अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे बाहमी रिश्ते होते हैं ना, इनको एक दूसरे के लिए आसान बनाना चाहिए। इनको यानी कि ना रिचुअल्स जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, रिचुअल्स की नज़र नहीं होने देना चाहिए। मुराद इसमें यह है कि हमें एक दूसरे के साथ यानी इस किस्म की पाबंदियां नहीं एक दूसरे पे लागू करनी चाहिए कि भाई तुम ये करोगे तो फिर मुझे यकीन आएगा कि तुम्हें मुझसे मतलब मोहब्बत है या तुम मेरा एहसास करते हो या करती हो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो बस फिर मैं रोना डाल दूंगा या मैं रोने लग जाऊंगी। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी जो हैं, मैंने देखा है बाज कपल्स में ना कुछ इसी तरह की रिचुअल्स जो हैं, रिचुअल्स का उर्दू में तर्जुमा आप किस तरह कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मतलब आप कह लें कि जैसे रसूमात नहीं होती उस तरह कि मखसूस वक्त पे हमने मखसूस एक काम करना है, मखसूस अमल करना है, बस फिर बात होगी। और उसमें क्या होता है कि जनाब मियाँ ऑफिस जाने लगा जब, अब ज़रूरी है कि उसकी बेगम जो है वो गेट पे आकर उसको बाय बाय करे, या अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो वो टेरेस में खड़ी होकर उसको बाय बाय करे तो ये ऑफिस जाएगा। अगर वो किसी वजह से ऐसा नहीं कर पा रही या ये है कि उसका दिल नहीं चाह रहा, तो बस अब ये है कि भाई तुमने मुझे आज सुबह बाय बाय नहीं किया था, इसका मतलब है कि तुम मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करती वगैरह वगैरह। ये नहीं होना चाहिए। ये मेरी मुराद है रिचुअल से, यानी कुछ मखसूस किस्म के हरकत व सकनात को या कुछ मखसूस अमाल को, कामों को यानी स्पेसिफाई कर लेना कि जी ये होंगे तो फिर बात बनेगी। या इसी तरह बाज़ औक़ात कपल्स में ये होता है कि तुमने मुझे जी बर्थडे पे विश नहीं किया था, या तुम मुझे इस दफ़ा रेस्टोरेंट नहीं लेके गए एनिवर्सरी पे। ये सारी चीज़ें देखने में एक हद तक अच्छी तो लगती हैं, लेकिन मोस्टली ये उस वक़्त ज़्यादा यानी क्या कहना चाहिए पॉपुलर होती हैं जिस वक़्त तक लड़का लड़की की, आदमी औरत की शादी नहीं हुई होती। तो वो एक दूसरे को इस किस्म के जो मुख्तलिफ तरह तरह के जो लवाजमात हैं, इनके ज़रिए से पता नहीं अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं कि तुमने मुझे जनाब इतने बजे फ़ोन करना है। अगर वो किसी वजह से नहीं कर सका या नहीं कर सकी तो बस भाई बात ख़त्म, आप रोने बैठ जाओ। फ़लाँ मौके पे फ़लाँ तरह का गिफ्ट नहीं लेके दिया, ये नहीं किया। मतलब उनको तो ये जो अनमैरिड अभी लोग होते हैं ना, जिनकी खाली मंगनियाँ हुई होती हैं या मंगनियाँ भी नहीं हुई होती, बस वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से कोई बात बन जाए शादी वगैरह तक की। उन लोगों की नहीं मैं बात कर रहा, उनके तो अपने ही मसाइल होते हैं। मैरिड कपल्स जो है ना, उनको एक दूसरे की जिंदगी जो है ना वो आसान बनानी चाहिए, सहल बनानी चाहिए। रिश्ते की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस हो रही है उन दोनों के माबैन उनके ताल्लुक की, उसको फितरी ग्रो करने देना चाहिए, बजाय इसके कि जी चंद आइटम रखे हुए हैं, अगर वो नहीं पूरे हुए तो जनाब बात ख़त्म। मतलब ये एक रियल लाइफ की मैं बात करूं। जिन लोगों को आप ये मॉर्निंग शोज में देखते हैं ना, अब मुसीबत क्या है कि मॉर्निंग शोज जो होते हैं तो आजकल हमारे टीवी पे दिखाए जाते हैं। एक तो वो मॉर्निंग शो होते थे ना गुड ओल्ड डेज में, आज से कोई समझे 25-30 साल पहले, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब आके सुबह हमें कुछ बातें बताते थे जिनसे हम जिंदगी अपनी इम्प्रूव कर सकते थे। वो ज़माने तो अब लद गए। तो अब जो मॉर्निंग शोज हैं उसमें क्या दिखाया जा रहा होता है? उसमें ये सारा फेक लाइफ दिखाई जा रही होती है। खुद जिन लोगों की आपस में घर में 15 मिनट भी नहीं बनती और बिल्कुल तलाक के दर पे होते हैं, और वो लोग, वो आदमी और वो औरतें जो तलाक के
मराहल से गुजर चुके होते हैं, वो आके हमें दर्स दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि जी किस तरह आपने एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ गुजारनी है। स्टूडियो में जनाब वो एक दूसरे के बाजू कस के पकड़ के बैठे होते हैं और बात बात पे कह के लगा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं और स्टोरियां सुना रहे होते हैं कि जी मैंने तो जी इसको एनिवर्सरी पे ये रिंग दिया, तो मैंने इसने मुझे बर्थडे पे कार्ड दी, और जनाब इस तरह से जनाब हमारा सिलसिला चल रहा है। ये मेरा जो है, जब मैं जाता हूँ सुबह घर से तो ये मुझे इस तरह से सी ऑफ करती है, या जब मैं घर आती हूँ तो ये मुझे इस तरह से रिसीव करता है। तो उससे होता ये है, ये लोग तो एक फेक लोग होते हैं ना, इन लोगों की जो रियल लाइफ होती है वो बड़ी टॉक्सिक किस्म की, जहरीली किस्म की होती है। अक्सरियत इनमें से जो है, जैसे मैंने बताया ना, उनके जो आपस के ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, वो ख़तरे में पड़े होते हैं। बाकी आधे जो हैं वो वैसे खुदकुशियों का प्लान कर रहे होते हैं। हमें लेकिन मॉर्निंग शोज़ में आके ये लोग ये दिखाते हैं कि बस ज़िंदगी सिर्फ ये है कि अपने जिस्मों को, यानी रूहानी साइड का कोई पता नहीं, स्पिरिचुअल साइड का कोई पता नहीं, अपने जिस्मों को खूबसूरत से खूबसूरत बना के रखो। हर औरत को टारगेट ये दे रहे होते हैं कि जी आपका टारगेट, मिशन जिंदगी की ये है कि आप अपनी बेटी से छोटी नजर आए, आप कहीं जाएं तो लोग बोले आप दोनों बहनें हैं, बस ये आपकी जिंदगी का हासिल होना चाहिए, ये आपकी अचीवमेंट है टोटल। और चमकीले भड़कीले कपड़े पहनो, शादी के लिए कुछ 500 फंक्शंस डिफरेंट किस्म के करो और हर फंक्शन पे ये खर्चा करो। इस किस्म की सतही जिंदगी जो है ना हमें दिखा रहे होते हैं। तो लेकिन उसमें होता यह है कि जो आम लोग जो घरों में देख रहे होते हैं वो बेचारे समझते हैं कि अच्छा एक सक्सेसफुल मैरिड कपल के लिए, एक कामयाब शादीशुदा जोड़े के लिए ये साबित करना, ये दिखाना कि हमारी जिंदगी कामयाब है, उसके लिए हमें ये सारे आइटम पूरे करने होंगे। ऐसा नहीं है। लेट द रिलेशनशिप ग्रो इन इट्स मतलब नेचुरल वे। ऐसी पाबंदियों में अपने आप को ना एक दूसरे को मत डालें कि फ़लाँ मखसूस दिन पे तुमने मुझे फ़लाँ मखसूस तोहफ़ा देना है, तो ये करना है, तो वो करना है। एक दूसरे की ज़िंदगी को आप यानी सपोर्टिव बने, आसान करें। अगर अगले के कोई आपके हस्बैंड के या आपकी वाइफ के कोई इमोशनल सेटबैक्स हैं, उसमें मदद करें एक दूसरे की, ना कि ये कि इन चीज़ों को बुनियाद बना के रिलेशनशिप को परखने का जो पैमाना है वो इन चीज़ों में आप रख लें। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। मेरा तो ये ख्याल है कि शुरू से जो है ना जो फितरी मयार है ना रिलेशनशिप के, वो यही है कि अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की साथ डेवलप की जाए। अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये नहीं है कि दोनों के बिल्कुल सेम एक जैसे मिजाज हो और एक जैसे उनके रुझानात हों, जी दोनों को शायरी बड़ी अच्छी लगती है या दोनों बड़े रोमांटिक हैं जी, हैं जी, ऐसा नहीं है। दोनों में जो फ़र्क है उनको अंडरस्टैंड करना और उसको साथ लेकर चलना, ये जो है हमारे जो मैरिड रिलेशनशिप है उसकी प्रोग्रेस जो है ना उसमें है। अगर एक बंदा दोनों में से एक किसी किस्म की परेशानी में है या क्राइसिस में है तो उसको हौसला देना, तो जज्बाती तौर पे उसकी मदद करनी, ये ग्रोथ है। मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं यानी कि एक दूसरे से दिल से, एक तो वो मॉर्निंग शोज वाले मैंने बताया ना कि असल में घरों में वो बेजार हुए होते हैं और टीवी पे आके हमें ऐसे हा हु करके मतलब मामूली बातों पे लंबे क्या लगा के हमें दिखा रहे होते हैं कि हम कितने खुश हैं। हालांकि ये बेसिकली इससे यही पता चलता है कि अंदर से वो कितने खाली हैं, एम्प्टी हैं। तो ये तो टीवी वालों की बात है। मैंने वैसे आम जिंदगी में भी देखा है, ऐसे कपल्स देखे हैं कि ये जो रिचुअल्स वाली बात है इसकी वजह से बेजार पड़े होते हैं लेकिन कर रहे होते हैं। भले एक साहब हैं वो आपके पास आए हैं और वो साथ ही जेब से मोबाइल निकाला, यार एक मिनट ठहरो मैं वाइफ को आई लव यू का SMS कर दूं वरना वो नाराज हो जाएगी। हालांकि बिल्कुल ये एक मुहमिल बात है। वो बंदा जो है खुद बेजार है, मतलब वो उसको ये पाबंदी लग रही है कि अगर मैं ये मैसेज ना कर सका, मैं भूल गया, तो फिर वो बस झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन वो बेचारा कर रहा है और जो बेचारे उस बेचारे के आसपास जो बंदे हैं वो तरस खाते हैं उस पर कि यार किस किस्म का रिलेशनशिप है, ये क्या बात है कि अगर 11 बजे आपने आई लव यू का मैसेज ना किया तो वो जो है आपको
मतलब समझेगी कि आपका रिलेशनशिप भी नहीं चल रहा। तो इसके ये अच्छा, इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि अब आप एक दूसरे के साथ कुछ तफरी का वक्त ना गुजारें, होटलिंग ना करें या कहीं सैर से पार्टी के लिए ना जाएं, वो सब करें लेकिन नेचुरल वे में। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि पाबंद कर देना एक दूसरे को दिनों का या औकात का, कि दिन के इस वक्त में या रात के इस वक्त में ये करना है, आज क्यों नहीं किया आपने, या आप फलां चीज फलां दिन क्यों भूल गए, फलां टाइम क्यों भूल गए। ये इस तरह की पाबंदियां ना हो, वरना इंसान थक जाता है। मैं आपको सच बताऊं, वो रिलेशनशिप ग्रो ही नहीं करता, अंदर ना इरिटेशन डेवलप होती रहती है, और फिर किसी एक पॉइंट पे पहुंच के जहाँ पे कभी जिंदगी में कोई कमजोर लम्हात आते हैं, जब एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है, एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत होती है, वहाँ वो जो साल की जो फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी हुई होती है, वो उधर फिर बंदे फट जाते हैं, बंदियाँ फट जाते हैं, और फिर वो बताते हैं कि जी तुमने मेरी असल बात तो कभी सुनी नहीं थी, तो बस तुम तो ये थे या तुम तो वो थी। बस इतना ही है कि लेट द रिलेशनशिप्स ग्रो इन देयर ओन नेचुरल वे, एट देयर ओन नेचुरल पेस। ये कोई हमारा दफ्तर तो नहीं है ना कि हमने हमारे वो SOPs बने हुए हैं कि जी फलाने अफसर साहब आएंगे तो उनको खड़े होकर इस तरह मैंने सलूट करना है, या फलां साहब जाएंगे तो उनको इस तरह दफ्तर से डिस्पैच करना है, या इस प्रोटोकॉल से फलां को रिसीव करना है। ये हमारी मतलब ज़ाती ज़िंदगी के साथी हैं एक दूसरे के। तो आपस में मतलब एक दूसरे के लिए सुकून का जो बायस है वो बनना चाहिए, बस ये बात है।